हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ प्रमोशन के फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट के बारे में। हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट हमने रिसेंटली स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और ये फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड एंड देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, यानी भोजन का वर्गीकरण और उनके पोषक मूल्य क्या क्या होते हैं। चलिए, डेफिनेशन है शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें भोजन कहते हैं। यानी शरीर की वृद्धि विकास के लिए हम जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें हम भोजन कहते हैं। भोजन में ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है व आर्द्र तरल रूप में भी हो सकता है। ये सभी चीजें भोजन में ही भोजन के अंतर्गत ही आएंगी। भोजन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण उत्पत्ति, रासायनिक संगठन, कार्य, पोषक तत्वों और नश्वरता के आधार पर किया जाता है। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, उत्पत्ति क्या क्या है। तो पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर है वनस्पति स्रोत यानी प्लांट सोर्सेस। सेकेंड है प्राणी स्रोत, एनिमल सोर्सेस। तो प्लांट सोर्सेस में आते हैं दाल, फल, सब्जी, अनाज, तिलहन इत्यादि। एनिमल सोर्सेस में आते हैं दूध, दही, घी, अंडा, मांस, मछली आदि। ठीक है। सेकंड है हमारा रासायनिक संगठन के आधार पर। पहला था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। सेकंड है हमारा बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। इसमें भोजन को प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन में वर्गीकृत किया गया है। यानी केमिकल के आधार पर फूड को डिवाइड कर दिया गया है। प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन को अलग अलग कर दिया गया है। थर्ड है हमारा कार्यों के आधार पर, बेस्ड ऑन फंक्शंस। शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाले विटामिन्स व खनिज लवण जैसे कि फल, सब्जी, दूध हैं, और ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट, वसा जैसे कि गेहूं, गन्ना, चीनी, तेल आदि। शरीर निर्माण व मरम्मत करने वाले प्रोटीन, प्रोटीन में क्या आता है दालें, मांस और पनीर। तो फंक्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें प्राप्त कहाँ से हो रहा है फूड, तो हमारे सोर्सेज मेन ये हैं वनस्पति और प्राणी स्रोत। ठीक है। अब इन्हें डिवाइड किया गया है केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग। तो इन सबको अलग अलग कर दिया गया है कि किस भोजन में हमें क्या प्राप्त होता है। फिर हम फंक्शन के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड करेंगे। तो फंक्शन में हमें जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो हमें हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, तो वो क्या है फल, सब्जी और दूध। जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं वर्क करने के लिए, तो वो है गेहूं, गन्ना, चीनी, तेल। मरम्मत कौन करता है, यानी बॉडी बिल्डअप कौन कर रहा है, प्रोटीन, दाल, मांस और पनीर। फोर्थ नंबर है पोषणीय मूल्य के आधार पर, बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो अनाज, अनाज में सीरियल्स में क्या क्या आता है। भारत में गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का तथा रागी मुख्य अनाज हैं, जिनसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन व ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है दालें, पल्सेस। ये प्रोटीन का सर्वाधिक अच्छा स्रोत है। सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है, पल्सेस से। साथ ही इनमें विटामिन व खनिज लवण भी मिलते हैं, जैसे मूंग और उड़द और चना में। मूंग, उड़द और चना दाल में हमें विटामिन और खनिज लवण भी मिलते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेबल्स। ये विटामिन और खनिज पदार्थों का प्रमुख स्रोत है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, भिंडी और मटर। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फलों में विटामिन, फाइबर व कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जैसे संतरा, आम और अमरूद में। तो ये फोर्थ हमारा हो गया बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू पर, किस अनाज में हमें क्या मिलता है।
नेक्स्ट है कास्ट फल, नट्स में इनमें विटामिन, प्रोटीन व खनिज लवण होते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट और काजू में। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स, ये वसा से भरपूर बीज होते हैं, जैसे कि सरसों, तिल और अरंडी का तेल। नेक्स्ट है एनिमल फूड, इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होती है, जैसे मांस, मछली, चिकन। ठीक है। नेक्स्ट है फैट, वसा में वसी अम्ल व विटामिन्स होते हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे तेल और घी। नेक्स्ट है शक्कर एवं गुड़, ये आयरन, गुड़ व कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है और ये हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है मसाले, भोजन को स्वादिष्ट व सुपाच्य बनाते हैं, जैसे कि मिर्च, धनिया और हल्दी। दूध व उत्पाद, ये प्रोटीन व विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। दूध या दूध से बने हुए उत्पाद जो हैं वो प्रोटीन और विटामिन के अच्छे स्रोत होते हैं। पेय पदार्थ शरीर को ऊर्जा, विटामिन व अन्य पोषक तत्व देते हैं, जैसे नींबू पानी या फिर लस्सी। ये भी हमारे शरीर को ऊर्जा और विटामिन और अन्य पोषक तत्व प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, नस्वरता के आधार पर। नस्वरता यानी कि जो नष्ट हो जाते हैं। भोज्य पदार्थों को नष्ट होने की क्षमता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। ए, शीघ्र नष्ट न होने वाले पदार्थ, नॉन पेरिशेबल फूड्स, ये लगभग 1 वर्ष तक खराब नहीं होते, जैसे अनाज, दालें, सूखे मेवे, घी, चीनी इत्यादि। इनकी नमी को लगभग 15% कम कर दिया जाता है, तो ये 1 साल तक लगभग खराब नहीं होते हैं, अगर अच्छी और सुरक्षित जगह पर रखे हुए हैं तो। सुरक्षा विधियां इनकी क्या है? उचित संग्रह पात्रों, वायु प्रतिरोधी का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयां जैसे नीम के पत्ते, केमिकल्स का प्रयोग। अगर ये वायु प्रतिरोधी पात्रों में रखे जाते हैं कीटनाशक दवाइयों के साथ, जैसे नीम के पत्ते या केमिकल्स के साथ में, तो ये खराब नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट है बी, शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थ, पेरिशेबल फूड्स। अर्ध नश्वर होते हैं, यानी सेमी पेरिशेबल, जो बहुत ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चलते हैं लेकिन बहुत जल्दी खराब भी नहीं होते हैं, जैसे 1 सप्ताह से 1 माह तक सुरक्षित रहते हैं, जैसे बेसन, अंडा, आलू और प्याज। ये 1-2 दिन में खराब नहीं होते, लेकिन ये 3 से 4 महीने भी नहीं सही रहते हैं, ये 1 सप्ताह से 1 महीने तक सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है अति शीघ्र नस्वर, जो कुछ ही दिन चलते हैं, जैसे पनीर, हरी सब्जियां और दूध। इनकी सुरक्षा विधियां क्या है? रेफ्रिजरेटर, जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, ठंडी विधि, गीली रेत या फिर बोरी में रखे जाते हैं, और गर्म विधि में इन्हें बॉयल करके रखा जा सकता है, जैसे दूध को बॉयल करके रखा जा सकता है, हरी सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रखा जा सकता है, या फिर गीली रेत में या फिर बोरी में ठंडी विधि में मतलब रखा जा सकता है। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड तो आपने पढ़ लिया, एक बार बेसिक रिवाइज कर ले। फर्स्ट था उत्पत्ति के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन ओरिजिन। सेकेंड था बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। थर्ड था बेस्ड ऑन फंक्शन। फोर्थ था बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू। एंड फिफ्थ था नस्वरता के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड स्टफ्स, यानी भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्य। फर्स्ट है हमारा सीरियल्स, यानी कि अनाज। भारतीय भोजन में अनाज, अनाज में जैसे चावल, गेहूं, मक्का, रागी और बाजरा। अनाज अधिकांश कैलोरीज और प्रोटीन प्रदान करते हैं। रागी में कैल्शियम और पीली मक्का में कैरोटीन पाया जाता है।
गेहूं, इसके 3 भाग होते हैं, अंकुर, भ्रूणकोश और बाहरी खोलक। इससे आटा, मैदा, सूजी आदि बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है चावल। चावल के दाने में बाहरी झिल्ली, भ्रूणकोश और अंकुर भाग होते हैं। इसमें भी 3 भाग होते हैं। तो ये हमारे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट है दालें। पल्सेस। दालें प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है। सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल से मिलती है और विटामिन बी तथा मिनरल्स भी प्रदान करती है। अंकुरित चनों में विटामिन सी तथा हरे मटर चने में प्रोटीन और विटामिन सी अच्छे होते हैं, अच्छी मात्रा में हमें प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कास्ट फल और तेल बीज। नारियल को छोड़कर ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, यानी नारियल को छोड़कर बाकी नट्स और ऑयल सीड्स ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। इनमें वसा, मिनरल्स और विटामिन बी होते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी और सी नहीं होते हैं। नट्स और ऑयल सीड में विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन डी नहीं होता और विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट है सब्जियां। वेजिटेबल्स। हरी पत्तेदार सब्जियां कैरोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी की अच्छी स्रोत हैं। मूल सब्जियां जैसे कि रूट्स वाली गाजर। गाजर में हमें कैरोटीन मिलता है। आलू से प्रोटीन और ऊर्जा हमें मिलती है। अन्य जड़ें विटामिन सी देती हैं। जितनी भी रूट वाली सब्जियां होती हैं उसमें गाजर से हमें कैरोटीन मिलता है, आलू से प्रोटीन और बाकी जितनी भी रूट्स वाली वेजिटेबल्स हैं उनसे हमें विटामिन सी मिलती है। अन्य सब्जियां जैसे कि बैंगन, कद्दू, भिंडी आदि विटामिन सी और मिनरल्स प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स। सभी फल विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं, विशेषकर आंवला और अमरूद। इनमें हमें विटामिन सी ज्यादा मात्रा में मिलता है। आम और पपीता कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आम और पपीता से कैरोटीन मिलता है। 6 है दूध और दुग्ध पदार्थ, यानी दूध और दूध से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं। दूध एक संपूर्ण आहार है जिसमें कैल्शियम अधिक लेकिन लौह और विटामिन सी कम होता है। कैल्शियम तो ज्यादा मात्रा में मिलता है लेकिन आयरन और विटामिन सी कम होता है। तुलना गाय बकरी के दूध से ज्यादा वसा और प्रोटीन भैंस के दूध में होता है। माता के दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज शिशुओं के लिए आदर्श होता है। मदर मिल्क में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज जो होता है वो शिशुओं के लिए अच्छा माना जाता है। दूध के प्रकार। सपरेटा दूध यानी स्किम्ड मिल्क जो आता है वसा निकालकर 0.1 to 0.5% बनाया जाता है। सपरेटा दूध जो होता है इससे फैट को रिमूव कर दिया जाता है। इसमें विटामिन ए नहीं होता है। नेक्स्ट है परिष्कृत दूध, टोन्ड मिल्क जिसे बोलते हैं। भैंस के दूध में सपरेटा मिलाकर वसा 3.0 की जाती है। जो भैंस का दूध होता है उसमें सपरेटा मिला करके यानी फैट जो है वो 3.0% कर दी जाती है। वाष्पीकृत दूध, इवेपोरेटेड मिल्क, गर्म करके इसे गाढ़ा किया जाता है। गाढ़ा मीठा दूध, कंडेंस्ड मिल्क, इसमें 40% सुक्रोज चीनी होती है। यह शिशुओं के लिए नहीं है। गाढ़ा मीठा दूध ये बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें सुक्रोज यानी कि शुगर जो है वो 40% होता है। नेक्स्ट है दूध चूर्ण जो मिल्क पाउडर के नाम से आता है। रोलन या स्प्रे विधि से ये सुखाया जाता है। अन्य उत्पाद खट्टा दही, सुपाच्य, पनीर से प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है। मक्खन, घी से विटामिन ए और फैट मिलता है। आइसक्रीम से ऊर्जा। ठीक है, ये सारी चीजें दूध से बने हुए पदार्थ हैं इसलिए इसमें डिस्कस किया है। नेक्स्ट है 7th नंबर मांस, अंडे और मछली। ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अंडे की जर्दी यॉल्क में विटामिन ए, डी, बी और फैट होती है। यकृत, लीवर में विटामिन बी और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। छोटी मछलियां हड्डी सहित कैल्शियम देती हैं। जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं, स्मॉल फिशेस, उनमें कैल्शियम हमें मिलता है। नेक्स्ट है वसा और तेल, फैट्स एंड ऑयल। ये ऊर्जा और फैटी एसिड्स के स्रोत हैं। वनस्पति तेल विटामिन ई के और घी, मक्खन विटामिन ए के स्रोत हैं। हमें वनस्पति तेल से विटामिन ई मिलती है, घी और मक्खन से हमें विटामिन ए मिलता है। शुगर ये कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है।
गुड़ में लौह तत्व आयरन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पेय यानी कि बेवरेजेस, पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में चाय, कॉफी ये उत्तेजक पेय हैं, कैफीन युक्त, इनमें कैफीन मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है फलों का रस, इनमें हमें कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी मिलती है। गन्ने का रस, इससे हमें एनर्जी मिलती है, विटामिन मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। नारियल पानी या ताड़ी, नारियल पानी और ताड़ी से विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। मद्य पेय अल्कोहल, बियर, ताड़ी में विटामिन बी होता है। हानिकारक प्रभाव, इससे हमें प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे पेट में छाले हो सकते हैं, लिवर सिरोसिस हो सकता है, लिवर खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है और स्नायु तंत्र पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि लकवा भी हो सकता है। तो ये हमें बहुत अधिक मात्रा में नहीं लेने चाहिए। सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो हम थर्ड पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू।